नमस्कार दोस्तों, आज क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लेकर आया हूँ, जो कि अति लघुतरीय में विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। इसमें हम इसका परिभाषा देखेंगे और व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जब हम कोई भी विज्ञान का परीक्षण करेंगे तो उसमें सावधानी पूर्वक ही किया जाता है। और ये भी बता दें कि क्रमबद्ध तरीक़ा से मतलब लगातार भी किया जाता है, नहीं तो आज किए कल छोड़ दिए, तो ये तो ऐसा नहीं होता है। और प्रयोग जो होना चाहिए उसमें हम उसका परीक्षण भी करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन होगा वो हमारा विज्ञान का, तो विज्ञान का परिभाषा हम ऐसा ही देंगे कि साइंस किसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, उनके नाम बताएं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक में आधारी राशियाँ और आधारी राशि के अंदर में आता है जैसे में लंबाई, द्रव्यमान, समय, और ये हुआ आधारी राशियाँ। और उसके बाद व्युत्पन्न राशि जो है इसका दूसरा है। वैसे बता दें कि भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशियाँ के अंदर में आता है, जैसे बता दें कि ये क्षेत्रफल आता है, आयतन आता है, बल आता है। तो ये हुआ हमारा भौतिक राशियाँ। फिर से बताया कि भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, और आधारी राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। आधारी राशि किसे कहते हैं? वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती हैं आधारी राशियाँ कहलाती हैं। मतलब ये हम कह सकते हैं कि इसको आधारी राशि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये जो है ना आधारी राशि दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसको हम आधारी राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब आधारी राशियाँ का उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं? तो वे राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन। क्षेत्रफल और आयतन व्युत्पन्न राशियाँ का एग्जाम्पल हुआ। क्षेत्रफल और डिपेंड रहता है लंबाई और चौड़ाई पर, तभी तो हम किसी चीज़ का निकालेंगे तो लंबाई और चौड़ाई निकालने पर उसका क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा। आयतन भी होता है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको हम व्युत्पन्न राशियाँ के अंदर में रखते हैं। तो इसमें लंबाई भी होगा आयतन में, और इसके अलावा चौड़ाई भी होगा और आयतन ऊंचाई भी होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। आधारी मात्रक किसे कहते हैं? आधारी मात्रक ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ये सारी जो हैं आधारी मात्रक का एग्जाम्पल हैं। मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, और सेकेंड को एस से दर्शाते हैं। तो इसमें लंबाई का मात्रक जो होता है मीटर होता है, और ऐसे हम केजी को किलोग्राम और समय को सेकेंड से दर्शाते हैं। और सेकेंड जो है, सेकेंड का सिंबल एस होता है। उसके बाद मात्रकों की उत्पत्ति से क्या तात्पर्य है? मात्रकों की उत्पत्ति सभी प्रकार की बताया। उसके बाद के इसमें दिया, यहाँ पर हम बुक से लेंगे। और सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों मतलब के पूरे समूह को मात्रकों की उत्पत्ति कहते हैं। तो इसमें हम मात्रकों की उत्पत्ति में सही प्रकार की राशियों के लिए मात्रक को आधारित तथा व्युत्पन्न दोनों प्रकार के होते हैं। रेडियन और एस्टेडियन किनके मात्रक हैं? तो रेडियन और एस्टेडियन में हम मात्रक देखेंगे तो रेडियन का इसमें समतल और एस्टेडियन में घनकोण होता है, और संकेताक्षर RAD और S होता है। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष क्या होते हैं? तो प्रकाश वर्ष में बता दें इसमें कि 1 ईयर लाइट ईयर प्रकाश वर्ष लंबाई की एक
मापक इकाई हैं जो लंबी दूरियों किसी पिंड ग्रह की मापी गई, जिसके अनुसार एक प्रकाश वर्ष दूरी है। जो प्रकाश वर्ष दूरी इसको कहते हैं जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर सकते हैं। सीधा कहें तो एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और सबसे लंबी दूरी को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ग्रह की लंबाई हो गया, ग्रह की दूरी हो गया सॉरी। किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक होता है, उदाहरण देकर समझाएं। तो इसमें सबसे पहले बता दें कि किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए निम्नलिखित 2 कारणों का ज्ञान होना आवश्यक है। सबसे पहले मात्रक जो होता है वो डिपेंड करता है जिसमें राशि को व्यक्त किया गया होता है। संख्यांक में जो बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो बुक से भी हम देख सकते हैं, पीछे दिया भी है। तो उसमें लंबाई चौड़ाई में अगर लंबाई हम 2 लेते हैं तो उसमें कितना बार मात्रक आता है, तो इसे बता दें कि 1 × 1 मीटर कितना बार शामिल हुआ उसमें, तो 2 बार हुआ है। 1 मीटर प्लस 1 मीटर बराबर 2 मीटर। तो इसमें अगर 1000 किलोमीटर लेते हैं तो इसमें किलोमीटर में कितना मीटर शामिल है, तो इसे अगर रखें 2 करके रखेंगे, चाहे 2 केजी ले रखेंगे तभी होगा हमारा। इसे आगे हम मात्रक को बताने के लिए, सिंबल को बताने के लिए कितना बार शामिल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना बार शामिल होगा उतना मात्रक हम एक ही सिंबल की तरफ लिखेंगे। इसमें बता दें कि किसी टेबल की लंबाई 2 मीटर है तो इसका अर्थ यह हुआ कि 2 मीटर स्केलों को एक सीधे सिरे से सिरा जोड़कर रखने से वे टेबल की लंबाई तुल्य होंगे। अतः टेबल की लंबाई का परिमाण 2 मीटर बराबर यहाँ बता दें कि 2 × 1 मीटर, मतलब 2 मीटर में हमारा 1 मीटर का सिंबल शामिल है। आधारी और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं, इनके दो उदाहरण दें। आधारी और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं, अभी ही बताया। आधारी राशियाँ बेसिक क्वांटिटीज में ऐसी राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती हैं, जैसे लंबाई हो जाएगा, द्रव्यमान और समय हो जाएगा। तो ये राशियाँ जो है स्वतंत्र मानी जाती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ ऐसी राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं, जैसे आधारी राशि। और यहाँ पर व्युत्पन्न राशि के एग्जाम्पल भी दिए हैं। क्षेत्रफल में बात करें तो क्षेत्रफल जो होता है ना, वो पहले बता चुके कि लंबाई और चौड़ाई के ऊपर डिपेंड रहता है। तो कैसे कितना लंबाई रहेगा और कितना चौड़ाई रहेगा तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल जो होता है वह मीटर स्क्वायर में निकलता है। और आयतन के लिए बता दें कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इसमें शामिल रहता है। तो इसको हम घन मीटर से दर्शाते हैं, घन सेंटीमीटर से दर्शाते हैं। दीर्घोत्तरीय में SI मात्रक के संकेतक्षारों के समय लिखते समय इन किन्हीं 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ दिया हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कि किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये पढ़ के भी यहाँ से हम पूरा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक यहाँ दिया हुआ है। 1 एम्पियर विद्युत की जैसे 1 एम्पियर की धारा लिखना सही होगा, न कि 1 एम्पियर की धारा। तो उसके लिए सब चीज़ का सिंबल होता है। इसे 5 ग्राम को हम क्या लिखते हैं, ऐसे आगे तक बहुत सारा दिया हुआ है, 4, 5, 6 दिया है। केल्विन को हम के से दर्शाना